व्यूअर्स, वेलकम बैक। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पूर्व आईपीएस ने ऐसा क्या बताया? सलमान खान इंडिया छोड़ बंकर में छिपेगा। अच्छा, देखें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या लॉरेंस सलमान के बहुत नजदीक है? तो सलमान के साथ में पहुंचने का भी यह है भी उनकी मूवमेंट वैसे ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है। क्या लॉरेंस जो है अब दाऊद बन जाएगा? बिश्नोई गैंग काफी समय से मुंबई सिटी में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। लॉरेंस को क्या इस मामले पे दुबई में भी उसके नेटवर्क बने? क्या दाऊद गैंग के साथ भी संपर्क में है वो? दाऊद के तो अगेंस्ट है। महाराष्ट्र सरकार के लिए लॉरेंस ग्रुप को अब मिट्टी में मिला देना है, लॉरेंस को मिट्टी में मिला देना। तो ये लॉरेंस कहीं किसी कैटेगरी में आता नहीं है। बिहार के एक व्यक्ति मुंबई में आते हैं और उनका नाम बड़ा हो जाता है और बाबा सिद्दीकी नाम से वो पुकारे जाते हैं। उनके कंधे पर एक तरफ शाहरुख और दूसरी तरफ सलमान का हाथ होता है। एक पक्ष ये कहता है कि बाबा सिद्दीकी तो बहुत महान है और उनपे कोई ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जब हमने पड़ताल की और जब हमें पता चला कि मुंबई पुलिस में एक ऐसे सिंघम आईपीएस है जिन्होंने साल 1994 में दाऊद का एक बार जब मॉडल पकड़ा था तो उनके हाथ बहुत बड़े सबूत लगे थे। इस वक्त हमारे साथ वही सिंघम आईपीएस बैठे हुए हैं। पीके जैन साहब मुंबई पुलिस में जॉइंट सीपी रह चुके हैं। इनसे समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये बाबा सिद्दीकी कौन है और बाबा सिद्दीकी को आखिर आखिरी वक्त में घेरा किसने? क्या इसमें लॉरेंस का हाथ है? लॉरेंस ने अगर मारा तो क्या सलमान खान तक हाथ पहुंचेगा? सलमान खान तक हाथ पहुंचेगा तो क्या ये बहुत बड़ी कहानी बनेगी? ये तमाम सवाल पूछेंगे और भी सवाल पूछेंगे जिन सवालों का जवाब आपको बाकी चैनलों पे नहीं पहुंचा। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। और बहुत से सवाल ऐसे हैं जो बाबा सिद्दीकी पे लोग जानना चाहते हैं। बाबा सिद्दीकी का सच क्या है? सबसे पहला सवाल यही, ये कौन है और क्यों इतना बड़ा नाम बन गया? देखिए, बाबा सिद्दीकी तकरीबन 40 साल से कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए थे। 3 बार उनके विधायक रहे, 1 बार राज्य मंत्री रहे और अभी फिलहाल में वो एनसीपी अजीत पवार गठ के साथ में जुड़े हुए हैं। तो अपने एरिया में बड़ा नाम है, अच्छे पॉलिटिशियन हैं, लोगों में अच्छी पैठ है उनकी। उनका लड़का भी अभी बैंड्रा ईस्ट में जहाँ पे एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ से आजकल आमदार हैं, एमएलए हैं। तो ये उनकी पहचान है। एक बहुत ही हम्बल बिगिनिंग से उन्होंने शुरुआत की थी मुंबई में। उसके बाद में फिर बहुत यंग एज पे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। लेकिन अभी बड़े मिलनसार व्यक्ति जाने जाते हैं। बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी अच्छी पैठ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सुनने में आता है कि इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं बैंड्रा ईस्ट में, सारे प्रोजेक्ट्स में जुड़े हुए थे। इनका लड़का भी उनके साथ में जुड़ा हुआ है और कई जगह पे लोगों की नाराज़गी भी सहन की। तो उन प्रोजेक्ट्स की वजह से ही मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले इनको कोई धमकी वगैरह भी आई थी जिसकी वजह से इनको एक्स्ट्रा सुरक्षा भी प्रदान की गई थी। अच्छा, धमकी आई। लेकिन ये जरूर है कि बैंड्रा ईस्ट में नॉर्मली प्रोजेक्ट एसआरए के हों, इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो उनके प्रोटेक्शन के बिना या उनके आशीर्वाद के बिना नहीं किए जा सकते। बहुत बड़ा था। तो ये उनकी जो रियल लाइफ में हकीकत है जो मेरे हिसाब से है। अब ये देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ऑलरेडी उनकी हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान के साथ में पुरानी दुश्मनी है और बड़ी स्पेसिफाइड है। एक बार सलमान खान की ज़िंदगी ऊपर हमला हो चुका है। उसका ये कहना है कि जो भी सलमान का दोस्त है वो मेरा दुश्मन है। वो एंगल भी सामने आ रहा है। तो जब तक ये जो तीनों 2 आरोपी पकड़े गए हैं, तीसरे का पता चल चुका है, जब तक इनसे सखोल जांच पड़ताल नहीं होगी, इनसे पूछताछ नहीं होगी, तो ये कहना कि इसके पीछे वाकई में क्या मकसद था, ये बहुत मुश्किल है। उनका मकसद पता ही नहीं है, वो क्या बताएंगे। वैदी गंगा में हाथ धो लेते हैं। अब एक व्यक्ति मारा गया जो सलमान खान के नज़दीक था तो उसका क्रेडिट आपने ले लिया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो गैंगस्टर्स हैं वो एक पर्टिकुलर तरीके से ऑपरेट करते हैं। पहले दाऊद भी यही करता था। बहुत सारी ईस्टर्न यूपी से लड़के यहाँ पे आते थे, गैंग में शामिल होने के नाम से उनसे कुछ कांड करवा लिए जाते थे, मर्डर करवाए जाते थे, एक्चुअली मर्डर करवाए जाते थे। यहाँ पे एक बर्फी वाला नाम का एक बिल्डर था, उसका मर्डर भी ऐसे ही नौसिखिया लोगों ने, बच्चों ने किया। ईस्टर्न यूपी से आने के बाद में उन्होंने उनको हथियार दिए गए, एक पर्टिकुलर समय पे उन्होंने मर्डर किया। ऐसी एक कांदीवली में एक मर्डर हुआ, वो भी इसी तरह से करवाया गया। तो ये गैंग की एक तरीका है मर्डर करवाने का।
अगर आप उसी नज़रिए से देखते हैं तो ये हो सकता है बिश्नोई गैंग का काम हो या किसी भी दूसरे गैंग का काम हो। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का काम है, इसके बारे में दो राय नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से रेकी की गई, जिस एरिया में जाके ये लड़के रहे, फिर जिस हिसाब से इनको हथियार पहुंचाए गए, फिर जैसे इन्होंने मर्डर किया और पकड़े भी गए, तो इससे ऐसा दिखता है कि बिल्कुल नौसिखिया लोग हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड शूटर होता तो इस तरह से पकड़ा नहीं जाता। तो ये अब दोनों ही चीज़ें सामने आती हैं। उनके जो उनके SRA प्रोजेक्ट्स का एक कारण हो सकता है, और दूसरा कारण जो है वो एक बिश्नोई गैंग की दुश्मनी। बिश्नोई गैंग काफ़ी समय से मुंबई सिटी में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे पिछले तकरीबन 10 साल से कोई ऐसा बहुत बड़ा किस्सा नहीं हुआ जिसको आप एक गैंगलैंड का नाम दे सकें या माफिया का काम बोल सकें। इसलिए एक वैक्यूम था यहाँ पे, उसमें बार बार घुसने की कोशिश की। पिछली बार वो कोशिश उनकी बहुत अच्छे तरीके से मुंबई पुलिस ने तोड़ दी। अब दोबारा उन्होंने कोशिश की है और इस बार कामयाब हुए हैं। तब इसमें मुंबई पुलिस इसके पीछे जाके इनको बेनकाब कर पाएगी या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि जहाँ भी जिस भी जेल में ये लोग बैठे हुए हैं, वहाँ से बड़े आराम से और बड़ी सहूलियत से इन लोगों का बाहर की दुनिया के साथ में संपर्क है। अपने जो इनके शूटर्स हैं, इनके हिटमैन हैं, उनके साथ में इनका संपर्क है और उनको आदेश देते हैं, उनसे काम भी करवाते हैं। तो अब ये मुझे लगता है कि आने वाला जांच का समय बताएगा। लेकिन दो लोगों का पकड़ा जाना, 3 लोगों का आइडेंटिफाई होना विद इन नो टाइम, ये इटसेल्फ मैं कहूँगा कि मुंबई पुलिस के लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो क्राइम ब्रांच है या जो यहाँ के जो पुराने एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं, वो कहीं ना कहीं से इसमें जो सत्य है वो निकाल कर लाएंगे और जो सही लोग हैं उन तक पहुँचा जाएगा। मुझे सर आप ये बताइए कि जैसे अतीक को जिस तरीके से शूट आउट किया गया अतीक का, उसमें 3 लोगों का जो नाम आया, वो कुछ उनकी कहानी जो मिलती है उसमें इस वाले केस से भी कहानी मिल रही है क्या? इसमें भी देखिए कि किसी के ऊपर एक आरोप लगे, किसी ने अपने भाई के दोस्त की हत्या की है। ऐसे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, उनको इकट्ठा किया गया और उनको कोई एक व्यक्ति मिलवा रहा है। ये कैसे संभव होता है? कैसे पूरा गैंग काम कर रहा है? और लॉरेंस तो बहुत सुरक्षित जेल में बंद है गुजरात में, फिर लॉरेंस का यहाँ पे जो माफिया लैंड जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो कैसे पनप रहा महाराष्ट्र में? बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि क्या लॉरेंस जो है अब दाऊद बन जाएगा कुछ दिनों बाद मुंबई में, फिर से मुंबई 90 के दशक वाला हो जाएगा? क्योंकि आपने तो 90 के दशक की सफाई की है आप लोगों ने, तो आप बेहतर समझ पा रहे होंगे कि क्या सही स्थिति है अभी। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। हालांकि वो बड़ी सुरक्षित जेल में बंद है, लेकिन इवेंचुअली ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन बींग्स। अमृतपाल सिंह जैसा व्यक्ति जिसको इन्होंने पंजाब से ले जाके गुवाहाटी की जेल में बंद किया, उसने वहां भी जेल के स्टाफ के साथ में अपनी साठगांठ बना ली और वहां से भागने की तैयारी में था। अगर आप वो देखें तो इवेंचुअली लोग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज सिस्टम में हो जाते हैं। तो साबरमती जेल के लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए होंगे या दिल्ली में तिहाड़ के जेल के लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए, ये कहना बहुत मुश्किल है। एक चीज़ मैं आपको बड़े स्पष्ट तरीके से बता दूं, 80 और 90 के दशक में दाऊद का काम बड़ा सिंपल था। जितने ये छुटभैया आरोपी रहते थे, कोई चाकूबाजी में इन्वॉल्व है, 324 के छोटे मोटे केस में इन्वॉल्व है, हर्ट केस में, उन लोगों को उनके घर पे 2000 रुपये महीना पहुंचाना, उनके वकील की फ़ीस भरना, और उन दिनों में 3000 रुपये का स्पेशल डब्बा आता था जो जेल में जाता था, स्पेशल खाना उनके लिए मंगवा के देना। तो ऐसे उनको 4-5 महीने 6 महीने जब तक वो जेल में रहते थे तब तक उनकी सेवा की जाती थी। उसके बाद उनसे फिर काम करवाए जाते थे। जैसे वो जेल से बाहर आते थे बेल आउट होके, तो उनसे काम करवाए जाते थे। तो जो जेल थी वो इन लोगों के लिए एक रिक्रूटिंग ग्राउंड थी। तो वहां से लोगों को भर्ती किया जाता था। उसमें से अगर कोई लड़का बाहर आने के बाद उनके साथ में ज्वाइन नहीं होता था, उनके हिसाब से काम नहीं करता था, तो ऐसे व्यक्ति को वो लोग पुलिस को खबर देके उसका इनकाउंटर करवा देते थे। इसमें हमारा तंत्र भी कहीं ना कहीं शामिल था। और दाऊद के रोल पे तो पुलिस वाले, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिशियन सभी लोग थे। तो ये बड़ा एक एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस थी कि लोगों को अंदर रिक्रूट करना, फिर उनसे काम करवाना, इस टाइप से वो बिश्नोई थोड़ी कोई कर रहा है, वो तो कुछ नहीं इस टाइप से कर रहा है, एनकाउंटर में मरवा देना, ये बड़ा एक वेल ऑयल्ड रैकेट चलता था। और यही चीज जो है एग्जैक्टली उसी लाइन के ऊपर आज की डेट में बिश्नोई का गैंग काम कर रहा है। जैसे आपने बोला, ये लोगों को रिक्रूट कहाँ किया जाता है, तो इनको आइडेंटिफाई किया जाता है जब ये लोग जेल में जाते हैं, चाहे कुछ दिन के लिए जाएं। ये भी जेल का करता है, नहीं ऐसे तो नहीं लगा मुझे। कैपेबिलिटी क्या है। और फिर कई लोग ऐसे हैं कि जो गैंग के एक ऑरा से प्रभावित होके वो गैंग में शामिल होना चाहते हैं, तो उनको के तो गैंग के काबिल है कि नहीं है, इसी के नाम से उनसे 1-2 मर्डर करवा लिए जाते हैं फ्री में। उनको सिर्फ खाने पीने का खर्चे का थोड़ा बहुत सामान दिया जाता है, और उसके बाद में जब वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको गैंग में शामिल कर लिया जाता है उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी देख के। तो यही काम जो है वो बिश्नोई गैंग के तकरीबन
बोला जाता है कि नॉर्थ इंडिया में तकरीबन 200 से 250 मेंबर्स हैं उनके, तो वो किसी भी काम के लिए किसी को भी भेजते हैं, तो इसी तरह के लोग हैं वो। नहीं, 14 अप्रैल को गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के घर पे गोलीबारी हुई, उस बंदे को मार और दिया। एक साल के पहले 12 जेल में मार को दिया। बाबा सिद्दीकी पे हमला हुआ और बहुत प्लान्ड हमला हुआ। आप चूंकि मुंबई पुलिस में सीनियर पोस्ट पे रहे हैं, आपने देखा है, और तमाम वीवीआईपी की सिक्योरिटी आपके हाथ में रही होगी, आपने स्पेशल ऑपरेशंस भी देखे, नक्सलियों के ऑपरेशंस आपने देखे, दाऊद के गुर्गों को आपने पकड़ा। आपको क्या लग रहा है, क्या लॉरेंस सलमान के बहुत नजदीक है? और अगर ऐसा होने वाला है तो क्या इसे रोका नहीं जा सकता? और अगर इसे रोका नहीं जा सकता तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होने जा रहा है। और लॉरेंस अगर ये कर पाएगा कि वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी वाले व्यक्ति को इस तरीके से मार पा रहा है लॉरेंस, तो फिर सलमान खान कितने दूर है? उसको क्या नाम था उसका, सिद्दीकी को वाई सिक्योरिटी थी ना। देखिए, एक चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति सिर पे कफन बांध के आता है, अगर उसको मरने का या पकड़े जाने का कोई डर नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जो भी प्रोटेक्टी है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर नॉर्मली डर क्या रहता है कि मैं ना मारा जाऊं या मैं ना पकड़ा जाऊं, पुलिस वाले जो है मेरे को पकड़ के मेरे गैंग तक ना पहुंचे, अगर ये उस डर उस व्यक्ति के मन में नहीं है, या गैंग ने इस तरह के प्रिकॉशन ले लिए कि बीच में 2-3 कटआउट लगा दिए, अब इस तीनों में से सपोज एक हैंडलर है, उसके साथ में कोई दूसरा व्यक्ति टच में है और पैसे उसको किसी तीसरे व्यक्ति से मिलते हैं जिसका इससे कोई लेना देना नहीं, गन लेके आने वाला चौथा व्यक्ति है, तो इतना बड़ा रैकेट हो जाता है कि उसकी कड़ियां जोड़ते जोड़ते सबको दम फूलने लगता है, खासतौर पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का। अगर इस तरह की स्थिति हो जाती है कि जहाँ पे व्यक्ति को पकड़े जाने का और मरने का डर नहीं है, तो फिर प्रोटेक्टी को सिक्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसे केस में अब ये बाबा सिद्दीकी तक पहुँच गए, हालांकि उनको धमकी आ चुकी थी, उनको अपना रूटीन जो है वो थोड़ा चेंज आगे पीछे कर लेना चाहिए था। नॉर्मली प्रोटेक्टी को हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप अपना रूटीन में थोड़ा बहुत अदल बदल कर लीजिए, ताकि सामने वाले को आपका एकदम पक्का ये ना रहे कि आप इस जगह जाते हैं, इस समय पे इस जगह से निकलते हैं वगैरह, जो भी थोड़ी बहुत प्रिकॉशन है। तो सलमान के साथ में पहुंचने का भी यह है भी उनकी मूवमेंट वैसे ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है, वो अपने घर में रहेंगे या स्टूडियो में रहेंगे कहीं पे, या कहीं जहाँ उनका कार्यक्रम है वहाँ रहेंगे। और अगर उस समय पे उनकी खुद की पर्सनल सिक्योरिटी भी है, साथ में पुलिस की सिक्योरिटी भी है, देखिए हमला होने को तो उसके बावजूद भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमला नहीं हो सकता, लेकिन उस हमले को नाकाम करने की जो कार्रवाई है वो भी उतने ही प्रभावशाली तरीके से की जा सकती है। अब इस केस में शायद इनको पुलिस को अंदेशा नहीं होगा कि ये मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा और इतनी जल्दी इस तरह से फायरिंग हो जाएगी। आमतौर पर लोक प्रतिनिधि के ऊपर फायरिंग नहीं होती, लोक प्रतिनिधि को नहीं मारा, बहुत कम लोग किससे आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे लोक प्रतिनिधि के ऊपर फायरिंग हुई और उनको मारा गया। ये अनफॉर्चुनेट केस है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे मुंबई पुलिस सबक सीख के आगे जो प्रोटेक्टिव्स हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था कर पाएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू चल रही है और इसमें ये दिखा रहे हैं कि जो दाऊद था वो कैसे करता था। भाई गॉड, हायरिंग प्रोसेस देखो, और इतनी इनकी पहुंच है, मतलब जेलों के अंदर भी इनके बैठे हुए हैं पुलिस वाले कि वो वहां से 3000 का डब्बा खाने का रोज उनको देते थे। देखिए जेल में पुलिस वाले नहीं होते, वो जेलर का सिस्टम, वही जेलर में, मतलब पुलिस वालों का मतलब है जेलर वेलर जो भी होते हैं जो वहां पे काम करते हैं, वो उनको अपने हाथ में किया हुआ था। अब ये केस के अरे हमने खुद देखा पॉलिटिशियंस, क्या वीडियोस थी, वो पॉलिटिशियन गया हुआ, उसकी मसाजें हो रही है, उसकी टांगे, उसकी मालिश हो रही है, तो हम भी तो देख के हैरान हो गए थे कि ये क्या चल रहा है जेल के अंदर। तो वही है कि भाई जेल के अंदर जो जिसके पास ताकत है, पैसा है, उसको सारी फैसिलिटीज। देखिए इस पूरे में सिर्फ एक पॉइंट नहीं था कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसे कई लोग जो है रॉबिन हुड मानते हैं और ये सोचते हैं कि वो बुरे लोगों को ही मारता है। ये उनका है, अच्छे इंसान को मारता ही नहीं है, वो बुरे लोगों को ही मारता है। दैट वाज द पॉइंट। जबकि पुलिस को ठीक है, पुलिस को क्राइम खत्म करना है, उनको बोलना है क्राइम ना हो, मगर लोगों का और बहुत लोगों का विचार था, रॉ का भी, एक्स रॉ के भाई साहब का भी ये विचार था कि वो बुरे लोगों को ही सिर्फ मारता है। उसकी वजह से वो कह रहे थे इट इज बेटर कि और बुरे लोगों को कर दे। एग्जैक्टली। अब देखते हैं अब आगे क्या होता है और टाइम ही बताएगा कि केस में क्या ट्विस्ट आते हैं, क्या टर्न्स आते हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।